रीट की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों, बताओ क्या हालचाल है आपके? सब राजी खुशी? तो चलिए, आज के इस टॉपिक के अंदर हम बात करने वाले हैं कि जिन विद्यार्थियों का मैथ्स एवरेज है। एवरेज का मतलब जिसको मतलब थोड़ा बहुत ही आता है, ठीक है। थोड़ा बहुत कैसे? जैसे संख्याओं का ज्ञान हो, जोड़ घटाव गुणा भाग, मतलब कोई हाई लेवल की मैथ नहीं आती हो, वैसे स्टूडेंट जिन्होंने 10th के बाद कभी मैथ खोल करके नहीं देखी है, वे क्या कर सकते हैं? ठीक है, तो आज की इस लेक्चर के अंदर हम वही बातें डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है अभी देखो, रीट 2025 में सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैथ्स। क्या? मैथ्स। मैथ्स में हम ये तो जान लें कि लेवल 1 और लेवल 2। चलो मैं आपको बता देता हूँ कि रीट भर्ती परीक्षा है वो 2 लेवल की होती है। कितने लेवल की? 2 लेवल की, आपको पता है ना। रीट जो भर्ती परीक्षा है उसमें 2 लेवल आते हैं, एक तो लेवल 1 और दूसरा लेवल 2। एक तो लेवल 1 आता है और एक लेवल 2 आता है। लेवल 1 और लेवल 2, इन दोनों भर्ती परीक्षाओं में सिलेबस का थोड़ा बहुत अंतर है। वो अंतर भी हम देख लेंगे और मैं आपको वो टॉपिक्स बताऊंगा जिनमें आप स्कोर कर सकते हो। क्या कर सकते हो? स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो चलो देखो उन टॉपिक्स को। ये है रीट 2024 का, रीट 2024 के बोर्ड का सिलेबस। ठीक है, और ये कौन से लेवल का है अभी? ये है लेवल 2 का। कौन से का? लेवल 2 का। ठीक है, स्तर कौन सा है? लेवल 2। लेवल 2 का मतलब जिन्होंने क्या कर लिया अभी, छठी से लेकर के 8वीं तक जो फॉर्म भरने वाले हैं, या जिनकी बीएड है। क्या है? जिनकी बीएड है, वो वाले विद्यार्थी। ठीक है, तो सबसे पहले टॉपिक देखो भी कौन कौन से हैं। घातांक और घात। अब देखो ये पावर और इंसर्ट्स बहुत ही इजी टॉपिक है, सारे कर सकते हैं। ठीक है, बीजीय व्यंजक ये थोड़ा हार्ड टॉपिक है अभी, तो जिनकी मैथ्स कमजोर है वो मैं जो टॉपिक बताता हूं वो टॉपिक कर लेना। ठीक है, कौन सा कौन सा? एक तो घातांक और घात, दूसरा टॉपिक है गुणनखंड, तीसरा टॉपिक है समीकरण, चौथा टॉपिक है वर्ग और वर्गमूल। ये वो टॉपिक है जो आसान है और आसान के साथ साथ 2-2 घंटे में हो जाएंगे। कितने कितने घंटों में? 2-2 घंटे में आपके हो जाएंगे। ठीक है, फिर देखो घन और घनमूल, ये वाले टॉपिक है ना आपको, मतलब बहुत इजी इजी टॉपिक है ये। ठीक है, दशमलव संख्याएं, परिमेय संख्याएं। अब देखो ये जो टॉपिक है ना ब्याज, ये थोड़ा सा हार्ड है। लाभ हानि भी हार्ड है, अनुपात समानुपात ये भी हार्ड है। ये सारे के सारे क्या है टॉपिक? हार्ड है। लेकिन फिर देखो रेखा, किरण, कोण, रेखाखंड, ये सारे के सारे टॉपिक, समतलीय आकृतियां, त्रिभुज, ये सारे के सारे क्या हैं? आसान है। आकृतियों के क्षेत्रफल और परिमाप। क्षेत्रफल और परिमाप में क्या करना है अभी? सिंपली जोड़ घटाव गुणा भाग ही तो करना है। तो ये क्या है? वो आसान टॉपिक है। ठीक है, इसके अलावा और आप क्या कर सकते हो? देखो जो बच्चे मैथ से तैयारी कर रहे हैं और जिनका मैथ्स वीक है, उनका जीके तो स्ट्रांग होना ही है। तो आप क्या करोगे भाई? सबसे पहले ये वाला टॉपिक है ना, गणित की प्रकृति एवं तर्क शक्ति, यानी मैथ की शिक्षण विधियां। क्या? मैथ की शिक्षण विधियां, मैथ की शिक्षण विधियां, इन शिक्षण विधियों को पूरा रट लो। ठीक है, मैथ में 30 नंबर का पेपर आता है, आपके 15 प्लस नंबर आ जाएंगे। कितने नंबर आ जाएंगे? 15 प्लस नंबर आ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है भी कि जिनकी मैथ्स वीक है उनका रीट क्लियर नहीं हो सकता। रीट क्लियर हो सकता है यदि हम सिलेबस को थोड़ा ढंग से देखें तो। ठीक है, आपको सिलेबस को क्या करना है? थोड़ा सा ढंग से देखना है। थोड़ा सा ढंग से देखने का मतलब जो हमें टॉपिक आते हैं उनको पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि पूरा ही छोड़ दिया, नहीं। आप टीचिंग मेथड है, टीचिंग मेथड अगर ढंग से पढ़ोगे ना तो कम से कम ये मान लो 20 से 25 घंटे का टीचिंग मेथड है। 20 से 25 घंटे में आप पढ़ लोगे। ठीक है, चाहे आप रोजाना 2-2 घंटे करके पढ़ो, चाहे एक दिन में 20-25 घंटे पढ़ो, 20-25 घंटे में आराम से ये आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं? गणित की चैप्टर हैं। अब देखो पेपर जो आएगा ना वो आएगा छठी से लेकर के 8वीं तक की बुक में से, छठी से लेकर के 8वीं तक की बुक्स में से ये सारी की सारी बुक्स आपको निकालनी है। अब देखो अभी जिन्होंने 10वीं तक मैथ पढ़ी है, हो सकता है उनको 9वीं 10वीं में हार्ड लगी हो, लेकिन छठी 7वीं की तो आसानी लगती है, तो वो आप बुक्स है वो निकाल लेना। ठीक है,
यह है लेवल 1 का। अब लेवल 1 वालों का तो बिल्कुल ही आसान है, 1 से 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्याएं, जोड़ घटाव गुणा भाग, ये सारे के सारे क्या हैं, ये है। तो आप भी क्या करना, ये भी कर लेना। अगर ऐसे स्कोरिंग टॉपिक करोगे तो आपका है वो 15+ नंबर आ जाएंगे। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, देखो जिनकी मैथ वीक है उनकी साइंस तो ऑटोमेटिक वीक होनी है, तो इसके लिए रोजाना इसी चैनल के ऊपर मैं खुद स्वयं लाइव आकर के 100 प्रत्येक टॉपिक के एमसीक्यू करवाता हूं आपको। 100 क्या करता हूं भी, प्रत्येक टॉपिक के एमसीक्यू करवाता हूं। जैसे पाचन तंत्र का हो गया, आज जो लाइव सेशन है वो श्वसन तंत्र का है, तो श्वसन तंत्र के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछूंगा, ठीक है, आप उनके जवाब देना, तो आपका पूरा का पूरा टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। ये साइंस है वो सभी एग्जाम्स के लिए रहेगी, चाहे रीट हो, चाहे 4th ग्रेड हो, चाहे पटवार हो, चाहे वीडियो हो, ठीक है, सभी एग्जाम्स में पूछी जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा और क्या है भाई, जो बच्चा तैयारी में थोड़ा वीक है तो उसको सबसे पहले क्या पढ़नी होती है, एनसीईआरटी। तो मैं खुद स्वयं एनसीईआरटी बुक करवा रहा हूँ इसी चैनल के ऊपर शाम को 8 बजे। तो शाम को 8 बजे प्रत्येक टॉपिक की क्या, प्रत्येक टॉपिक की आपको इसी तरीके से एनसीईआरटी की बुक, ये आपको लगा रखी है, आपको दिखाई दे रही होगी भी, इस एनसीईआरटी की बुक से करवाता हूँ पूरा का पूरा, ठीक है। तो आप इसमें जुड़ना नहीं भूलें। इसके अलावा और क्या क्या कर सकते हैं, आप रोज़ाना 2 से 3, 5 से 7, 5-7% है वो निकाला करो, ठीक है, आपका श्योर सिलेक्शन हो जाएगा रीट के अंदर, ठीक है। तो रीट की भर्ती परीक्षाओं के लिए जो भी बच्चा पेपर दे रहा है उसको मेरे लिए मेरी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं हैं, और ज़रूर से आपका रीट क्लियर हो, उसके बाद मेंस भी आपका क्लियर हो, ठीक है। तो यदि इसके अलावा और भी कोई डाउट आता है कि सर हमें इस टॉपिक में डाउट है या इसमें कोई समस्या है, तो आप सिंपली मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आपका हर एक कमेंट पढ़ा जाएगा और हर एक कमेंट का जवाब भी दिया जाएगा, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए जय हिंद जय भारत।